अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के एक टॉपिक, इसका नाम है एक्साइटेशन सिस्टम और एक्साइटर। तो इस लेक्चर के कंटेंट्स कुछ ऐसे हैं: डेफिनेशन एंड नीड ऑफ एक्साइटर, एंड सेकंड इज टाइप्स एंड देयर बेसिक एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स। Excitation is the process or system of providing current or energizing the field winding। जैसे कि पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ कि एक जनरेटर में दो बेसिक वाइंडिंग है। एक फील्ड वाइंडिंग है जो कि मैग्नेटिक फील्ड फराहम करती है, और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें ईएमएफ बनती है जहां से हम करंट हासिल करते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई फराहम की जाती है ताकि वो एक मैग्नेट बन सके। तो एक्साइटेशन एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम फील्ड वाइंडिंग को एनर्जी या डीसी सप्लाई फराहम करते हैं। एक्साइटर इज अ डिवाइस दैट एनर्जाइजेस द फील्ड वाइंडिंग। कॉमनली डीसी शंट जनरेटर इज यूज्ड एज एक्साइटर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्साइटेशन वो अमल है जिसके ज़रिए से फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई फराहम की जाती है। तो जो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई फराहम करने वाला आला है, उस आले को, उस डिवाइस को एक्साइटर कहा जाता है, और आम तौर पे वो एक्साइटर एक सिंपल डीसी शंट जनरेटर ही होता है। यहाँ पे फिर जिक्र आता है सेल्फ एक्साइटेड के कॉन्सेप्ट का। तो सेल्फ एक्साइटेड क्या चीज़ है? सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटेशन सिस्टम या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर uses the output produced itself to provide DC supply to field winding। एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जो अपनी ही आउटपुट से अपने आप को एनर्जाइज करने की सलाहियत रखता है। ये कुछ ऐसे जनरेटर होते हैं जिनमें बाकी मानदा मकनातीसियत यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म पाया जाता है, और ये अपने आप को चलाने की सलाहियत रखते हैं, अपने आप की फील्ड वाइंडिंग सप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स ऐसे जनरेटर हैं जो कि फील्ड को सप्लाई फराहम करने के लिए बैरूनी मदद हासिल करते हैं, यानी एक्सटर्नल सप्लाई जो है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स जो है, वो उसके ज़रिए से फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को एक्टिव करते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि एक्साइटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जनरेटर में दो अमल हैं, एक कंडक्टर का होना ज़रूरी है जिसमें ईएमएफ बनेगी, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को आपने फिर तब्दील करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी हमें ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग के ज़रिए से हासिल करते हैं, इसलिए हमें एक्साइटर की ज़रूरत है ताकि हम उस फील्ड वाइंडिंग को बना सकें, उसको एनर्जाइज कर सकें। फिर फील्ड जो है यहाँ पे जैसे मैंने जिक्र किया कि उसकी हमें ज़रूरत है, और वो फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाई जाती है, परमानेंट मैग्नेट से बनाई नहीं जाती, बल्कि ऐसे मैग्नेट से बनाई जाती है जो कि बिजली से बनता है। इसी एक्साइटेशन सिस्टम के ज़रिए से, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को तब्दील कर सकते हैं। और हमें फैराडे के कानून के मुताबिक पता है कि ईएमएफ की मिकदार फ्लक्स की तब्दीली के रास्त मुतनासिब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना फ्लक्स बदलेगा उतनी ईएमएफ मिलेगी। तो अगर हम फ्लक्स को यानी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को कंट्रोल कर लें तो हम ईएमएफ यानी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्साइटेशन सिस्टम से हम वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज़ है वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि वोल्टेज के बरकरार रखने का अमल है। तो अगर हम फील्ड को कंट्रोल कर लेंगे तो हम वोल्टेज रेगुलेट भी कर लेंगे। अच्छा, अब कुछ चलते हैं फिज़िकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि एक एक्साइटेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्साइटेशन सिस्टम में। तो सबसे पहली चीज़ जो एक एक्साइटेशन सिस्टम में पाई जाती है उसको कहते हैं मेन एक्साइटर। तो मेन एक्साइटर एक ऐसा सोर्स है डीसी सप्लाई का जो कि डायरेक्टली आपके जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका आउटपुट वाला जनरेटर है जिससे आपने सप्लाई हासिल करनी है, एसी सप्लाई जिस जनरेटर से लेनी है, उसकी फील्ड वाइंडिंग को जो भी डिवाइस डीसी सप्लाई फराहम कर रही होगी उसको मेन एक्साइटर कहा जाएगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है पायलट एक्साइटर का। तो पायलट एक्साइटर इज अ परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर।
पायलट एक्साइटर एक परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर होता है जो कि डीसी इनपुट फील्ड वाइंडिंग को फ्राहम करता है मेन एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग को। पायलट एक्साइटर डायरेक्टली आउटपुट वाले जनरेटर के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि पायलट एक्साइटर का जो आउटपुट है, जो उसकी सप्लाई है, वो मेन एक्साइटर की फील्ड को मिलती है, क्योंकि मेन एक्साइटर भी एक जनरेटर था और जो कि डीसी फ्राहम कर रहा था हमारे आउटपुट वाले जनरेटर को। तो उस मेन एक्साइटर की फील्ड को भी सप्लाई चाहिए, या तो वो सेल्फ एक्साइटेड होता, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, ऐसा जनरेटर होता जो कि खुद ही अपनी सप्लाई बना लेता, तो फिर तो ठीक था। लेकिन अगर वो एक्सटर्नली एक्साइटेड है तो फिर उसकी फील्ड को भी बैरूनी सोर्स से सप्लाई आपने देनी है, और वो बैरूनी सोर्स जो है वो एक पायलट एक्साइटर है, जिसको फिर किसी भी जनरेटर की किसी भी फील्ड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पायलट एक्साइटर जो है वो परमानेंट मैग्नेट का हामिल है, इसको किसी और फील्ड की ज़रूरत नहीं होती। AVR, Automatic Voltage Regulator. It is a device that controls field excitation based on required output. तो AVR एक ऐसा आला है इस सारे एक्साइटेशन सिस्टम में जो कि मेन एक्साइटर के आउटपुट को कंट्रोल करेगा, ताकि आप फील्ड के ज़रिए से अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाली, रिक्वायर्ड कीमत वाली वोल्टेज को हासिल कर सकें। अब हम बात करेंगे जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम की मुख्तलिफ इकसाम। एक्साइटेशन सिस्टम की 4 इकसाम हैं जो कि हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। पहली किस्म है डीसी एक्साइटेशन, दूसरी है स्टैटिक एक्साइटेशन, तीसरी किस्म है सेल्फ एक्साइटेशन, और सबसे एंड पे जो डिस्कस की गई है वो है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। एक डीसी एक्साइटेशन सिस्टम के कुछ अहम नुकात यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए। डीसी एक्साइटेशन सिस्टम में डीसी शंट जनरेटर को मेन एक्साइटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर जो कि मेन एक्साइटर के तौर पे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सेल्फ एक्साइटेड भी हो सकता है, यानी खुदकार तरीके से अपनी एनर्जी भी बना सकता है, या सेपरेटली एक्साइटेड भी हो सकता है, यानी इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के सोर्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर ये सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर हुआ तो इसकी फील्ड को फिर हम सप्लाई करेंगे पायलट जनरेटर से, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि इसमें शंट जनरेटर है और शंट जनरेटर में कार्बन ब्रशेस हैं और कम्यूटेटर भी मौजूद है, तो इसमें हाई स्पीड में स्पार्किंग का इशू आता है, जिस वजह से इसको डायरेक्टली फिर हम मेन एक्साइटर और आउटपुट वाले जनरेटर को डायरेक्टली हम कपल नहीं करते, डायरेक्टली इनके शाफ्ट हम नहीं जोड़ते, बल्कि एक गेयर असेंबली के ज़रिए से शंट जनरेटर को, यानी मेन एक्साइटर को गेयर डाउन करके शाफ्ट के साथ कपल किया जाता है, ताकि स्पार्किंग कम से कम हो। तस्वीर में डीसी शंट जनरेटर को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो आपका आउटपुट जनरेटर है, अल्टरनेटर फील्ड दिखाई गई है। अल्टरनेटर फील्ड के साथ मेन एक्साइटर का आर्मेचर और मेन एक्साइटर जो कि शंट जनरेटर है उसकी फील्ड यहाँ पे दिखाई गई है, और फिर इसकी सप्लाई जो है वो AVR यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर, जो कि आउटपुट को CT और PT के ज़रिए से मॉनिटर करके इस मेन एक्साइटर की फील्ड को, जो कि पायलट एक्साइटर से आ रही है, उसको कंट्रोल कर रहा है, और इस पूरे सिस्टम के को डीसी एक्साइटेशन सिस्टम कहा जाता है। यही डीसी एक्साइटेशन सिस्टम यहाँ पे स्कीमेटिक फॉर्म में भी दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट वाला जनरेटर है उसका स्टेटर जो है वो आर्मेचर है, और जो उसका रोटर है वो फील्ड वाइंडिंग का यहाँ पे काम कर रहा है, और फील्ड वाइंडिंग में आप सेंटर में देखेंगे स्लिप रिंग के ज़रिए से जो कि डीसी जनरेटर है, मेन जनरेटर है, वो कम्यूटेटर असेंबली से आने वाली डीसी आउटपुट जो है वो स्लिप रिंग के ज़रिए से फील्ड वाइंडिंग को मिल रही है, और ये दोनों शाफ्ट से यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपस में कपल्ड हैं। और इस केस में जो आपका डीसी जनरेटर है, जो डीसी एक्साइटर है, वो सेल्फ एक्साइटेड है, वो खुद ही अपनी फील्ड को जो है सप्लाई फ्राहम कर रहा है और अपनी ही फील्ड से वो एनर्जाइज हो रहा है। इस केस में किसी भी पायलट जनरेटर की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम की अगर आप बात करें तो इसको कहते हैं स्टैटिक एक्साइटेशन
स्टैटिक एक्साइटेशन में एक एसी जनरेटर को मेन एक्साइटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एसी जनरेटर के आउटपुट को मेन फील्ड वाइंडिंग को फ्राहम करने से पहले इसको रेक्टिफाई किया जाता है, क्योंकि फील्ड को हमेशा आपने डीसी सप्लाई देनी है। ये एसी जनरेटर भी सेल्फ एक्साइटेड भी हो सकता है और सेपरेटली एक्साइटेड भी हो सकता है। और इसमें क्योंकि कार्बन ब्रश असेंबली और कम्यूटेटर नहीं है, तो इसमें कम्यूटेशन का मसला नहीं है। और रेक्टिफायर क्योंकि डायोड ब्रिज से बना हुआ है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको स्टैटिक एक्साइटेशन कहा जाता है। और एसी एक्साइटर की फील्ड अगर वो सेपरेटली एक्साइटेड है तो उसको पायलट जनरेटर से एक्साइट किया जाता है। स्लाइड में दिखाई गई डायग्राम में स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। लेफ्ट मोस्ट साइड पे एसी एक्साइटर है और राइट साइड पे जो है वो आपका आउटपुट वाला जनरेटर। तो एक्साइटर की फील्ड को एवीआर के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे जो इसकी फील्ड है, ये सेल्फ एक्साइटेड सिस्टम है, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से खुद ही अपने आप को एनर्जाइज कर रहा है। फील्ड वाइंडिंग से जो है फ्लक्स की तब्दीली की वजह से आर्मेचर जो है एसी एक्साइटर का, उस पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये आप जहन में रखिएगा कि ये जो एसी जनरेटर है जो मेन एक्साइटर का यहाँ पे काम कर रहा है, उसका आर्मेचर जो है वो रोटर पे पाया जाता है। जो सेंटर में डॉटेड वाला हिस्सा है वो सारा रोटेटिंग पार्ट है, वो रोटर वाला हिस्सा है। तो एसी एक्साइटर का रोटर जो है वहाँ पे जब ईएमएफ बन जाती है, वो ईएमएफ फिर 3 फेज रेक्टिफायर ब्रिज से पास होती है और डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। वो डीसी मेन जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग जो कि रोटर पे पाई जाती है उसको मिलती है। क्योंकि ये सारी असेंबली रोटर पे है, इसमें कोई कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको स्टैटिक असेंबली कहा जाता है, स्टैटिक एक्साइटेशन कहा जाता है। फिर ये सारा रोटर जब आउटपुट वाले जनरेटर के स्टेटर के अंदर घूमता है तो फ्लक्स की तब्दीली से उसमें ईएमएफ बनती है, जो कि स्टेटर के आर्मेचर पे आती है और एवीआर के जरिए से मॉनिटर की जाती है, और इस तरह एक्साइटेशन सिस्टम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ जो कि बुक में डिस्कस की गई है, अब वो है सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम। तो सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम मोस्टली स्मॉल एसी जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे जनरेटर होते हैं जो अपने ही बाकी मानदा फ्लक्स के ज़रिए से, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के ज़रिए से अपने आप को स्टार्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इनको खुद से अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, और अगर ये किसी वजह से अपने एनर्जाइज करने का अमल स्टार्ट ना कर पा रहे हो तो एक पायलट जनरेटर भी बैकअप पे पड़ा होता है, जिसके ज़रिए से इनको एनर्जाइज करवाया जा सकता है। डायग्राम में आपको एक सेल्फ एक्साइटेड जो है एसी जनरेटर दिखाया गया। इसमें कोई एक्सटर्नल एक्साइटर, मेन एक्साइटर या पायलट जनरेटर जो है वो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जनरेटर है कि जब ये मैकेनिकल एनर्जी की मदद से घूमता है तो ये जो आउटपुट बनाता है, तो वो आउटपुट एक स्प्लिट रिंग असेंबली के ज़रिए से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको फील्ड को फराहम कर दिया जाता है। तो फील्ड जो है पहले बाकी मानदा मकनातीसियत की मदद से अपनी एक एनर्जी बनाती है, एवीआर उस एनर्जी की वजह से बनने वाले वोल्टेज को ऑब्जर्व करता है। अगर वो वोल्टेज रिक्वायर्ड आउटपुट का मिल जाए तो फिर ये सिस्टम आउटपुट फॉर्म करना शुरू कर देता है। अगर वो रिक्वायर्ड आउटपुट का ना हो तो वो एवीआर जो है उसको दोबारा फीड करता है स्टेटर रोटर की फील्ड वाइंडिंग को, और वो अपनी फिर वोल्टेज में इजाफे का बायस बनती है, और ये वोल्टेज का इजाफा फिर आउटपुट में इजाफे का बायस बनता है। इस अमल को रैंप अप कहा जाता है, और इस रैंप अप होने के बाद जब डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाता है तो उसके बाद इस जनरेटर से सप्लाई हासिल कर ली जाती है। बुक में जो लास्ट एक्साइटेशन सिस्टम की टाइप डिस्कस की गई है उसका नाम है ब्रशलेस एक्साइटेशन। तो ब्रशलेस एक्साइटर में एक एसी मेन एक्साइटर होता है, एक पायलट जनरेटर होता है और एक रेक्टिफायर यूनिट होती है। तो 3 पार्ट्स होते हैं, और ये आजकल मोस्टली यूज्ड एक्साइटेशन सिस्टम है तमाम बड़े ही एसी जनरेटर। तो आपके पास जो मेन जनरेटर है, उस मेन जनरेटर को यहाँ पे हमने लेफ्ट मोस्ट साइड पे दिखाया है। उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे है, और उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है जैसे हम सप्लाई हासिल करेंगे वो स्टेटर पे। तो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिलेगी एक एसी एक्साइटर से, और एसी एक्साइटर सेंटर में दिखाया गया यहाँ पे। एसी एक्साइटर का जो आर्मेचर है वो रोटर पे है, और जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पे है। इसी तरह लेफ्ट मोस्ट साइड पे पायलट जनरेटर है जिसके सेंटर में परमानेंट मैग्नेट है,
और इसका जो आर्मेचर है वो स्टेटर पे। तो आर्मेचर से पायलट जनरेटर के आर्मेचर से अब सप्लाई लेते हैं, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, AVR के ज़रिए से उसको मोनीटर करते हैं, और रेक्टिफाई और मोनीटर करने के बाद हम उसको मेन एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग को जो कि स्टेटर है उसको फराहम कर देते हैं। मेन एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग पे आने के बाद जब मैकेनिकली ये शाफ्ट घूमता है तो मेन एक्साइटर के आर्मेचर जो कि रोटर के ऊपर है उसमें EMF बन जाती है। वो आर्मेचर पे बनने वाली EMF रेक्टिफायर ब्रिज के ज़रिए से रेक्टिफाई होकर DC बनती है, और DC बनने के बाद वो मेन जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को मिल जाती है, और इस तरह ये ब्रशलेस एक्साइटेशन का सिस्टम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। साथ ही तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू।